चलो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं बहुपद की पहचान कैसे करें। ओके, देखो सिंपल सा कंसेप्ट है कि सभी वेरिएबल जितने भी चर होते हैं उन सब की घात पूर्णांक होनी चाहिए और वो भी ऋणोत्तर पूर्णांक, मतलब जीरो हो सकता है, जीरो से बड़ा होना चाहिए बस। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर इसकी घात कितनी है 2, यहाँ पर कितनी है 1 और यहाँ पर कितनी है 0, एक ही घात 0 बोल सकता हूँ वैसे। तो इसका मतलब है यह बहुपद है। जहाँ पर मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ वो बहुपद है और जहाँ पर क्रॉस करूँगा वो बहुपद नहीं है। डायरेक्टली आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पर एस की घात कितनी है 2, यहाँ पर कितनी है 1, इसका मतलब यह भी बहुपद है। अब आप बस घात देखिएगा, उसके अलावा कुछ नहीं। जैसे 7 है, 7 के साथ मैं कितना लिख सकता हूँ एक्स की घात 0 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर घात कितनी है 0, तो यह भी बहुपद है। मतलब बहुपद होने के लिए सारी घातें कितनी कैसी होनी चाहिए, घात होनी चाहिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुछ ऐसी। बस आपको इतना देखना है कि घात ऐसी हो तो मतलब सभी चर की घात ऐसी हो तो बहुपद है। लेकिन यहाँ पर कितना लिखा हुआ ये लिखा है एस 4/3, 4/3 इसमें आ रहा है क्या कहीं नहीं, इसका मतलब यह बहुपद नहीं है क्योंकि ये घात भिन्नात्मक है। अच्छा, यहाँ पर घात कितनी 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर कितनी 0, इसका मतलब यह भी बहुपद है जो कि सारी घातें इसमें से मिल रही है तो धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन ये √t ये क्या, ये तो हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। √t का मतलब होता है 1/2। अगर यह 1/2 है इसका मतलब यह बहुपद नहीं है। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए लिख दिया आपके लिए। अच्छा, अब देखो अंडर जो आ रहा है वो किस पर आ रहा है, संख्याओं पर। ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं इन पर, x पर तो नहीं आ रहा ना। हमें x से मतलब है, x का मतलब चर से मतलब है। चर की घात भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जो वर्गमूल आपको दिखाई दे रहा है वो 2, 3 और 5 जो कि संख्या है, चर नहीं है। चर की घात कितनी है 2 और यहाँ 1, 2 और 1 किसमें मिल रहा है, इसका मतलब यह भी बहुपद है। समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा समझो। देखो हमें चर की घात चेक करनी है, किसकी, चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब इसमें से है या नहीं। हमें इससे कोई मतलब नहीं, वहां पर उनके जो कोफिशिएंट है गुणांक है वो क्या क्या है। अच्छा, इसका मतलब इनको गुणांक बोलते हैं, अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे ना ये गुणांक होते हैं। चलो, तो देखो यहाँ पर x की घात कितनी है ये 1, लेकिन देखो यहाँ पर x की घात कितनी, आप चाहो तो इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट कर सकते हो मेरे अकॉर्डिंग, इसको भी इम्पोर्टेंट कर सकते हो और इसको भी, और एक बार इसको भी। ये 4 क्वेश्चन यहाँ पर इम्पोर्टेंट थे। देखो यहाँ पर x लिखा हुआ है नीचे ये, ठीक है, बट्टे में x आ रहा है ना। अगर मैं इस x को ऊपर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो x की घात हो जाएगा ये -1। अब आप इस बात को इधर समझें, अगर कहीं मान लो तो जैसे 1/a की घात n लिखा है, समझो मैंने क्या बोला, मैंने बोला 1/a की घात n, 1/a⁴n। अगर आप इस a की घात n को ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा a की घात -n। अब आप इस बात को समझो थोड़ा सा अच्छे से। जैसे मैंने बोला 1/a की घात मैंने बोल दिया 3, अगर आप इसे ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा a की घात -3, मतलब एक माइनस आ जाता है। अगर मैंने बोला a की घात 7 तो ऊपर ले जाओगे कितना हो जाएगा a की घात -7। अगर मैंने बोला 1/a की घात -9, ये क्या माइनस ऑलरेडी है। अब जैसे हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो a की घात हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमको एक माइनस लेके आना है और एक माइनस पहले से था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, a की घात हो गया 9। इसका मतलब कंक्लूजन यह निकला कि अगर घात नीचे प्लस की लिखी हुई है ऊपर जाती है क्या हो जाती है वो माइनस, और माइनस की होती है तो वो हो जाती है प्लस। और अच्छे से समझो, जैसे मैंने बोला अभी 1/x, तो यहाँ पर कुछ नहीं होता, वहाँ 1 होता है क्योंकि ईश्वर अल्लाह एक है, मतलब इसकी घात कितनी होगी 1, ठीक है ना। और अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो x की घात कितना -1। यही बात समझ में। सबसे पहले तो ये समझो कि अगर x लिखा है इसका मतलब क्या है। अगर कहीं सिर्फ x लिखा है इसका मतलब है x की घात 1। अगर कहीं t लिखा है इसका मतलब है t की घात 1। अगर कहीं थीटा लिखा है तो थीटा की घात कितनी 1, हालांकि थीटा यूज नहीं होता ज़्यादा। चलो, तो यहाँ पर इसकी घात 1 है, जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो इसकी घात कितनी हो जाएगी x की घात -1। समझ में आ रही है बात नहीं।
अच्छा जैसे अगर मैं 1/x² लिख दूं, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, x⁻²। आई थिंक समझ में आ रहा है ना। चलो तो मैं कहाँ से डाऊं, पहले आप इसे नोट करो जल्दी से। तो इसका मतलब ये यहाँ पर जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये कितना, देखो ये तो लिखा हुआ 1/√2 और x तो लिखा ही है, लेकिन जैसे ही x⁻1 ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा x⁻−1, x⁻−1 और x⁻−1 का मतलब यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। अच्छा ये बात, मतलब जब भी कभी हर में लिखी हुई संख्या को ऊपर ले जाते हैं, ऊपर मतलब अंश में, यमराज के पास थोड़ी, अंश में ले जाते हैं, तब वो जो भी घात है उसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, ये बात। चलो लिख लो, नोट कर लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो जैसे कि ये कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, किसी बहुपद की घात, बहुपद में उपस्थित सबसे बड़ी घात, किसी भी बहुपद जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल, इसकी घात कौन सी होती है, सबसे बड़ी घात। जैसे यहाँ पर देखो घात कितनी है, 2 जहाँ लिखा है, ये 2 का मतलब तो होता है x⁻0 लिख सकते हो, क्योंकि 2 को कितना लिखोगे, 2 गुणा 1, और 1 को कितना लिख सकते हैं, x⁻0, 2 x⁻0 हो जाएगा। तो यहाँ पर घात कौन सी आएगी इसकी, अगर मैं घात की बात करूँगा तो इसकी घात आएगी सिर्फ 2, क्योंकि 2 और 0 में से कौन बड़ा होता है, 2 बड़ा होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर कितना है, यहाँ पर भी 0 लिख सकते हो, तो यहाँ पर भी घात कितनी है, ये 2, तो इसकी भी घात कितनी हो गई, सिर्फ 2। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हो तो वहाँ पर कितना 1 से गुणा करते हैं, 1 से गुणा करके यहाँ पर x की घात कितना लिख दोगे, 0, तो इसकी घात कितनी आ जाएगी, 0, ठीक है ना। अगर 7 लिखा है तो x की घात 0, 8 लिखा होता तो भी 0 होती, मतलब कोई भी सिर्फ संख्या लिखी हो तो वहाँ पर उसकी घात क्या हो सकते हो आप, उस बहुपद की 0। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 एक जो नंबर है, जो डिजिट है, यह भी क्या है, एक बहुपद है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जैसे 7x की घात 1, तो यहाँ पर घात कितनी हो गई, 1, इसकी घात ही तो है। अच्छा यहाँ पर घात कितनी है, 2, यहाँ 1 और यहाँ पर कितनी 0 बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, 0। तो सबसे बड़ी कौन सी है इसमें से, 0, 1, 2 में से कौन बड़ा, 2, तो घात कितनी बोली जाएगी इसकी घात बोली जाएगी 2, ठीक है। ये दैट इज सच दैट का साइन होता है। अच्छा कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर 1, 3, 4 और ये 7, तो यहाँ पर सबसे बड़ी कौन है, ये, इसकी घात कितनी हो गई, 7। अच्छा जैसे यहाँ पर s क्या है, एक चर का काम कर रहा है, और ऊपर जो लिखी संख्या वो क्या है, घात, तो यहाँ पर घात क्या है, यहाँ पे 6 लिखी हुई है, यहाँ पर कितनी लिखी हुई है, 5, तो बड़ी घात कौन सी बड़ी है इन दोनों में, तो 6 और 5 में से कौन बड़ा, 6, तो इसकी घात कितनी हो गई, 6। तो ये पहचानने का तरीका होता है बहुपद की घात को, ठीक है। चलो बहुपद की घात समझ में आ गई। नेक्स्ट टॉपिक जो हम रखेंगे वो है शून्यांक। शून्यांक क्या होता है, ठीक है। इससे एनसीईआरटी की आपकी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। चलो तो नेक्स्ट एक टॉपिक मैंने भी क्या बोला आपको, शून्यांक। किसी भी बहुपद का शून्यांक अगर हमें पता करना है, शून्यांक तो कैसे पता करेंगे, शून्यांक को ही मैं आपको बता दूं, इसी को हम मूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मूल, और इसी को मतलब आप इंग्लिश में बोलते हैं रूट्स, ठीक है ना। तो मूल क्या होते हैं, शून्यांक क्या होते हैं, उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में थोड़ा सा अंतर रहता है शून्यांक और मूल में, इसीलिए आप फिलहाल इसे रहने दें, मूल वर्ड को रहने दो, ठीक है ना, सिर्फ शून्यांक ही रहने दो, क्योंकि वहाँ पर हम उसे बराबर 0 कर देते हैं बिल्कुल, तब वो वाली कंडीशन आती है, मतलब द्विघात समीकरण हो जाता है वो। तो समीकरण में और द्विपद जो भी मैं बात कर रहा हूँ बहुपद, इनमें थोड़ा सा अंतर होता है, सॉरी त्रिपद बहुपद बोला जाएगा। जैसे माना ax² + bx + c, मैंने बोल दिया ये कोई बहुपद है, क्या है ये कोई बहुपद, ठीक है। तो इसमें हम x बराबर कुछ रखेंगे, जैसे x बराबर मैंने मान लिया अल्फा, x बराबर अल्फा रखने पर, x बराबर अल्फा रखने पर क्या हो जाए, जैसे x के ऊपर अल्फा रखो तो ये a⁴ और b⁴ + c = ये 0 हो जाए, क्या हो जाए,
0। तब क्या, एल्फा को बहुपद कितना, ये जो लिखा है ax² प्लस bx प्लस c का शून्यांक कहते हैं। क्या कहते हैं इसका, शून्यांक कहते हैं। नहीं है बात समझ में? तो आप इस उदाहरण से देखो, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, सिंपल उदाहरण लिख रहा हूँ। चलो उदाहरण कोई सा भी एक एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा 6x² माइनस का 5x, और मैंने लिखा, ये जो थोड़ा सा तुम्हारे लिए कठिन रहेगा तो इसीलिए मैंने कर दिया इसका -1। कितना कर दिया, -1। अब इसमें कोई x की ऐसी वैल्यू रखो जिस पर ये 0 हो जाए। तुम सोच के देखो, फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ, ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं सोचना। जैसे मैंने बोला x बराबर आप 1 रखोगे, कितना रखो, 1। जैसे आप इसमें 1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो वो कैसे, 6 और 1 की घात कितना, 2 -5, और यहाँ पे कितना आएगा, 1, और ये 1 लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 की घात 2 1 होता है, और 6 एकन 6, 5 एकन 5, और ये 1, तो 6 और 5 और 1 6, 6 में से कितना आएगा, ये 0। इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर 1 इसका क्या है, शून्यांक है। अतः आप क्या बोलोगे, अतः हम कहेंगे अतः x बराबर 1 बहुपद कितने का, बहुपद 6x या 2 माइनस 5x माइनस 1 का बहुपद है, बहुपद है, सॉरी बहुपद इतने का एक शून्यांक है का एक, अतः x बराबर 1 बहुपद इतने का एक शून्यांक है। क्या है, शून्यांक है। नहीं आई बात समझ में? मैंने क्या बोला कि वो मान जिस पर वो 0 हो जाए, जिस पर वो 0 हो जाए। जैसे ही मैं इसमें x पर 1 रखूंगा तो ये 0 हो रहा है ना, तो जिस पर ये 0 हो रहा है वही संख्या क्या कहलाती है, शून्यांक। अच्छा, लेकिन अगर मैं ग्राफिकल वे में बात करूं, किस में बात करूं, ग्राफ के बारे में थोड़ा सा, इससे एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। वो देखो, जैसे ये लाइन इस तरह से जो बनी होती है ना, इसको बोलते हैं हम बाई एच। क्या बोलते हैं, बाई एच। और इस तरह की जो लाइन बनी होती है इसे बोलते हैं हम एक्स एच। सबसे पहली बात ध्यान रखो, इसका मतलब है ये एक्स का घर है और ये किसका घर है, बाई का। कोई दिक्कत किसी को, ये एक्स का घर है और ये बाई का। अब एक्स के घर में बाई नहीं आ सकता, बाई के घर में एक्स नहीं जा सकता। मतलब इस लाइन को आप एक्स का घर बोलोगे, इस लाइन को बाई के घर बोल रहे हो। एक दूसरे के घर तो ये जाते ही नहीं है बिल्कुल, लेकिन ये जो बीच में जो खाली जगह दिखाई दे रही है ना, ये इनको बोलते हैं हम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। और इसको बोला जाता है फर्स्ट, इसको बोला जाता है सेकंड, इसको बोला जाता है थर्ड, इसको बोला जाता है फोर्थ। ये ऑर्डर फिक्स है, आप इसे ऐसे ही याद करोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। मतलब ये प्रथम चतुर्थांश, या द्वितीय चतुर्थांश, या तृतीय चतुर्थांश, और ये चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, इंग्लिश में बोलोगे इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। एंड ये जो पॉइंट होता है जहाँ पर एक दूसरे को ये कट कर रहे होते हैं, इसको बोलते हैं हम मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, मतलब ऑरिजिन बोला जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं ऑरिजिन। तो पहचान करने का तरीका है कि यहाँ पर आपको क्या करेगा, वो एग्जाम में ग्राफ बना करके देगा, टेढ़ा मेढ़ा सा कुछ। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल एक काम चेक करना है जो मैं बता रहा हूँ, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। जैसे वो y = समथिंग लिख देगा क्वेश्चन में, y = p है, ऐसा कुछ लिख देता है। ठीक है, और जैसे ग्राफ मैंने मान लिया, सपोज दैट मैंने इस तरह से ये खींचा एक ग्राफ, तो आप क्या देखेंगे, इसको बस एक बात ये देखना, ऐसे लेके श्याम चले हुए यहाँ पे करेगा ना। तो देखो क्या करना है, सिंपल कि वो कितनी बार एक्स अक्ष को कट कर रहा है, इंटरसेप्ट पॉइंट एट एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष पर कितनी बार उसने प्रतिच्छेद किया, उसे कट किया, वहां से निकल करके गया है। जितनी बार यूं निकल करके जाएगा, जैसे भी होगा कहीं से भी, वही पॉइंट, जैसे 1 2 3,
3 बार कट किया, एक्स देखना है। ये वाला बाई देखोगे तो सिर्फ एक ही पॉइंट है, हमें देखना किसको हमेशा इस टाइप के फॉर्म में एक्स को देखना है। अगर बाई इधर होता एक्स इधर होता तो फिर हम किसको, सॉरी एक्स इधर होता और बाई इधर होता तो हम इसका मतलब किस अक्ष पर कटे हुए पॉइंट देखते, बाई अक्ष पर। फिलहाल किस पर देखना है, एक्स अक्ष पर। 1 2 3 पॉइंट है, इसका मतलब हो गया शून्यांक। कितने हो गए, 3। इनको जीरोथ भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, जीरोथ। ठीक है, तो ये तरीका रहता है ग्राफिकल पहचानने का। जैसे अगर मैं तुमसे शून्याङ्क पूछूं, कोई मुझे बताएगा? एक क्वेश्चन करके देखते हैं। मैंने तुमसे पूछा इसमें मुझे शून्याङ्क बताओ, कितने शून्याङ्क हैं? तो देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 शून्याङ्क कितने हो गए, 7। ये एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष। बस इतना देखना है कि वो ग्राफ एक्स अक्ष पर कितनी बार कट कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी अगले 2-4 मिनट में देखते हैं, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज। ओके, इस चैप्टर की। चलो नोट कर लो इसे। तो शून्याङ्क किसे कहते हैं, जीरोथ किसे कहते हैं? जिन पर बहुपद का मान जो भी पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0। साथ के साथ नोट्स भी बनाने हैं। ओके, नेक्स्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 को देखते हैं। ठीक है, जिसमें उसने बोला आपसे शून्याङ्कों की संख्या y - 2f ऑफ x दे रखा है आपको एक बहुपद। तो देखो सिंपल सी बात है, हमें देखना है एक्स अक्ष पे कहाँ कट कर रहा है, कितनी बार कट किया। एक्स अक्ष पे जितनी बार कट करेगा उतने ही शून्याङ्क होंगे, एक्स अक्ष पे जितनी बार कट करेगा उतने ही शून्याङ्क होंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये किसको कट कर रहा है, बाई अक्ष को, बाई एक्सिस को ना, बाई एक्सिस को कट कर रहा है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में शून्याङ्क कितना, शून्याङ्क बताओ, शून्याङ्क कितना आएगा, 0, क्योंकि x पर कट नहीं किया ना। अच्छा, यहाँ पर कितना कट किया उसने, 2, तो कितने आना है, शून्याङ्क कितने आएंगे, 2। यहाँ पर कितनी बार कट हो रहा है, 1 2 3 और 4, तो शून्याङ्क कितने आएंगे इसके, 4। यहाँ पर 1, देखो कट करे या टच करे, मैंने साफ साफ लिख दिया, टच करे या कट करे वो देखना होता है। अगर उसको वो स्पर्श करके भी जा रहा है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन को भी किसमें इंक्लूड करना है आपको, शून्याङ्कों में। तो एक तो यहाँ पर, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ। तो शून्याङ्क कितने हो गए, 3। लिख लोगे आप, क्लियर। शून्याङ्क क्या है, ये जीरोथ है। ओके, अच्छा उसके अलावा यहाँ पर कितनी बार कट किया एक्स को उसने, एक बार, बाकी तो कट नहीं किया ना कहीं। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आएगा, 1 और 1 और ये 2 और ये 3। शून्याङ्क कितने हो गए, ये तीनों पॉइंट, शून्याङ्क कितने हो गए, 3। तो एक्स अक्ष को जितनी बार कट करे वही उसके शून्याङ्क होते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट। ठीक है, यही आपका होमवर्क है, एक बार इसी को ट्राई करोगे। ओके, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे उसमें। अच्छा, उससे पहले एक बात और बता दूं, देखो जितनी घात होती है किसी बहुपद की, वह उतने ही घातीय बहुपद कहलाता है। ठीक है ना, अगर 2 घात है तो 2 घातीय, 1 घात है तो 1 घातीय है। एक घातीय को हम रेखीय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेखिक। अच्छा, और अगर 4 घात है तो चतुर्थ घातीय बोलोगे। अच्छा, ठीक है, स्टेप यही होता है पद वाला। अगर 2 पद है तो उसे क्या बोलेंगे, द्विपदीय। 3 पद है तो क्या बोलोगे उसे, त्रिपदीय। त्रिपदीय का मतलब जैसे मैंने मान लिया ax² + bx + c, ऐसा कुछ लिखा है, तो उसमें कितने पद हैं, 1 2 3 बोले जाएंगे। तो ये इसको क्या बोलते हैं हम, त्रिपदीय। ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा नेक्स्ट वीडियो में वो रहेगा आपका शून्याङ्कों का जोड़ और घटाना, जोड़ना और घटाना। ठीक है ना, चलो ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर। अच्छा, मैंने तो भाई बोल दिया, इसमें तो ये कलर दिखाई नहीं दे रहा, ब्लैक लिख दूँ इसे। यहाँ पर ये शून्याङ्क 0 लिखे हुए हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये शून्याङ्क 0। यहाँ पर लिखे हुए 2, यहाँ लिखे हुए 4, यहाँ लिखे हुए 3, यहाँ पे लिखा है मैंने 1 और यहाँ पे कितना लिखा है, 3। और मैंने यहाँ लिखा है ax² + bx + c। इसको क्या बोला मैंने बोला त्रिपदीय। ठीक है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। चलो, कोई नहीं, डिफरेंट करके यूज कर लेंगे। ओके, बाय, टेक केयर।